भाई बात कोई नहीं है। इन्होंने फिर मैंने कहा कि इतना खतरनाक रास्ते देख के मौत के मुंह से वापस आके कश्तियां का सफर, बर्फों में सफर किया है इन्होंने, डालों में, ईरान में सफर किया है, सहराओं में सफर किया है, मौत को पास से देखा कई दफा आपने। बाज नहीं आया। टैक्सी करवाई है, वो टैक्सी वाला आया, वो टैक्सी वाला उन लोगों को उठा के सीधा पुलिस स्टेशन ले गया। अच्छा, मैंने 3-4 मौतें देखी हैं। जो डंकी का रास्ता चूज करते हैं, मैं तो उनको यही कहूंगा कि आप लीगल तरीके से करें, थोड़ा सब्र करें। इंसान वक्ती तौर पर जज्बाती तो हो जाता है, लेकिन वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बारूद सहरा, मैं जुनून का हम सफर हूँ, मेरा कोई डर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी जोट भाई। अभी क्या चल रहा है सबका ठीक ठाक? मैं फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। लास्ट टाइम मैंने भाई के साथ वीडियो बनाई थी, नुमान भाई के साथ, वो पाकिस्तान से तुर्की इन्होंने डंकी लगाई थी। कंप्लीट वीडियो में शेयर की हुई है, जिसे नहीं देखी वो यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, वो जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो अब भाई ने जो है ना हिम्मत नहीं हारी है, और भाई दोबारा जो है ना पाकिस्तान पहुंच के उन्होंने दोबारा कहा है मैं इटली पहुंचना ही पहुंचना है। तो उन्हें इटली की थानी भी थी, तो वो उन्होंने अब पहुंच गए हैं। अब वो कैसे पहुंचे हैं, दोबारा उन्होंने ट्राई किया है। हिम्मत देखो बंदे की यार। एक ना वो भाई डंकी लगा के इतने खतरनाक रास्ते देख के उन्होंने कहा नहीं मैंने जाने जाना दोबारा। इस बार उन्होंने थोड़ा सा रास्ता चेंज किया है। वो क्या चेंज किया है वो भाई से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? और भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। दोबारा आपने टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया यार, बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो अब आप ये बताएं कि आपने हिम्मत दोबारा नहीं हारी आपने, है तो आपने दोबारा फिर आपने कहा कि मैं जाने जाना है इटली। जी जी, हिम्मत तो इसलिए कुछ, मैंने वो जो सफर तय किया हुआ था जी, वो मेरे जहन में था। कुछ सारे हालात पाकिस्तान के थे कि मैं एक मंजिल पे पहुंच के वापस लौटा हूँ। तो अगर अब भी मैं ये हिम्मत हार गया जी, तो मेरा जो सफर है ये मतलब किसी काम का नहीं है जी। लेकिन इस दफा मैंने ये जो सफर है ये मैंने लीगल तरीके से किया है। अच्छा, और लीगल तरीका यानी कि डंकी नहीं है ये? डंकी नहीं है, डंकी अच्छा। रोमानिया से थोड़ा सा टच है, लेकिन वो भी एक लीगल तरीका ही है। अच्छा। मैं जनाबी अली जब मैं तुर्की से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान गया हूँ, उधर जाके मैं, आपको पता है, जो भी मैं बड़ा मायूस रहा, हर किसी से कट गया था, किसी से बात नहीं करता था। लेकिन वो रब का निज़ाम है ना जी, तो इंसान वक्ती तौर पर जज्बाती तो हो जाता है जी। ये फैसले कर लेते कि ये होगा, लेकिन वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना जी, उसने इंसान के लिए बहुत एक अच्छा फैसला किया होता है। तो मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो मेरा ऐसे एक दोस्त रहा, उसने बोला कि ऐसे ना रोमानिया के ना वीजे लग रहे हैं, अच्छा, तो आप भी ऐसे ट्राई कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा चलो किस्मत में हुआ तो लग जाएगा, नहीं तो फिर ना सही। मैंने फिर एक लड़के से बात करके उन्होंने मुझे एक एजेंट का नंबर दिया जो लाहौर में मुकीम है, तो उनसे मैंने रहा किया कि ऐसे मुझे वीज़ा चाहिए। उनका बिल्कुल लग जाएगा आपका वीज़ा। दोबारा आपने कब ट्राई की, कितने देर से बाद ट्राई की आपने? उसी वक्त जब मैं गया हूँ, तकरीबन इस दौरान जब पाकिस्तान में डिपोर्ट हूँ 2 से 3 महीने मैंने स्टे किया। उसके बाद मैंने फौरन इस अच्छा, साथ ही फिर शुरू कर दिया? साथ ही मैंने ये शुरू कर जाना ही जाना है, जाना यानी थोड़ा सा अपनी जान जुन बनाई, जो 25 किलो आपने वेट कम किया था ऐसा शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उससे बात की है, उन्हें बोला ठीक है इतने पैसे लगेंगे। अच्छा। मेरा और उसका जो हुआ था ना वो 8.5 लाख में फाइनल हुआ था वीजा रोमानिया का। अच्छा, तो तो मुनासिब पैसे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, अभी तो 28-30 लाख मांग रहे हैं। अच्छा, जी, रोमानिया का तक समझ लेके 1 साल नहीं हुआ पूरा। अच्छा जी, तो मैंने उनसे वो मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे से लिए हैं वो सबमिट कर दिया। उन्होंने बोला को आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। अच्छा, चलो इस दौरान मैंने नमाज वगैरह पढ़ना शुरू कर दी, जो भी अल्लाह को मनाएंगे, अल्लाह जो भी निज़ाम है ना। निज़ाम पूरा हो गया। तो 6 महीने लगे। मेरा वो परमिट इशू किया उन्होंने, रोमानिया मुल्क का बंदा था, वो परमिट आया। परमिट के बाद भी 3 महीने, समझ लेके मुझे 1 साल लग गया वीजा लगते लगते। मैंने सब्र से बैठा रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने फोन कॉल कर दिया सर जल्दी करो ये करो। जैसे कि पाकिस्तान जो बंदे हैं वो वीजा कहते हैं कि आज ये हमने डॉक्यूमेंट जमा कर सुबह वीजा लग जाए। हाँ जी, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज पे। ऐसे ही है, क्योंकि जो लीगल, कहता हूँ कि लीगल तरीका जो है ना वो पाकिस्तान बैठ के टोटल प्रोसीजर होता है। हाँ, वो टाइम लगता है। जिस तरह इटली में इमिग्रेशन भी खुलती है ना, जब पाकिस्तान में बुलाने के लिए, जिसे हम तो फ्लूसी कहते हैं, उसमें भी प्रॉपर टाइम लगता है, कम से कम 8 महीने से 6 महीने से साल अभी लग जाता है। बिल्कुल, ये लीगल तरीका जो भी है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो अनलीगल तरीका होता है वो तो आपको मैंने बता दिया ना कि अनलीगल तो भैया वीडियो में बताया था कि आप गाड़ी में बैठे दस्ती बैठे और शुरू हो गए। वो अनलीगल तरीका ऐसा होता है। तो वैसे भी वो जो बड़े लोग हमें कह गए हैं कि जो खाना ठंडा करके ही खाना चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो 1 साल लगा मुझे। तो 1 साल के बाद मेरा वो इंटरव्यू है, उसमें भी मैं कहता हूँ मेरी माँ की दुआएं थी, वालदैन की दुआएं थी। तकरीबन मेरे जो जिन्होंने मैं जमा करवाया तो उनमें से हम 7 से 8 लड़के थे
जिनमें से सिर्फ मेरे अकेले के वीजा लगे। अच्छा जी, उनका वो, क्योंकि वीजे सबके इंटरव्यू हम सब ने दिए हैं, इंटरव्यू में वो फेल हो आप गए। इंटरव्यू होते हैं वहाँ रोमानिया जी के जी, लिए? रोमानिया के लिए इंटरव्यू होते हैं, जो मेरे जैंड के बंदे थे, इंटरव्यू में क्या तकरीबन पूछते हैं इंटरव्यू में वो? इंटरव्यू में यही पूछे तुमने क्या करने जाना है उधर, अच्छा क्या तुम लोग हमारा मुल्क छोड़ के भागोगे तो नहीं, अच्छा क्योंकि हमने काम के हवाले से, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है रोमानिया में वर्कर की। अच्छा। तो मैंने तो आपका इंटरव्यू, वर्क परमिट लगा था, काम का वीजा लगा था? काम का वीजा लगा था। अच्छा। तो लेकिन जब मैंने उधर से वीजा लग गया, मैं जैसे रोमानिया में पहुंचे, इधर भी बड़ा गेम होता है, एजेंट बड़ा गेम करते हैं। रोमानिया जाके? जी, जैसे मेरा वीजा लगा, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, ना आगे कोई कंपनी है ना कोई रिसीव करने वाला है। लो, कंपनी भी 2 नंबर, सब कुछ 2 नंबर। 2 नंबर था ना वो, उन्होंने सिर्फ एक कंपनी के, उन कंपनी को फर्जी फर्जी कंपनी बनाई होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया होता है कि भाई साहब हमने आपको ऐसे लेके जाना है। अच्छा बात की हुई थी एजेंट ने कि भाई ये सिस्टम ऐसा है, हमने ऐसे करना है आपके साथ। अच्छा। तो जो तो बंदे कहते हैं चले सही है, जिन्होंने काम करना वो काम वाले भी होते हैं, काम करते हैं लोग उधर रोमानिया में, लेकिन उनका वो जो थोड़ा लेट हो जाता है टाइम, वो रोमानियन खुद उधर जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं हाँ, काम के लिए, उनको पूछते हैं कि क्या तुम इस चीज में महाराजा से, कोई बंदे कहते लेकिन हैं एक बात समझ नहीं आई कि मैं सोच आके बात काट रहा हूँ। अब पाकिस्तान में आकर इंटरव्यू हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उनको नहीं पता था कि यार ये कंपनी अच्छा है कि नहीं है? चेक चुक नहीं किया उन्होंने? कुछ भी नहीं वो किया? कंपनी पेपर में लीगल है, अच्छा वो सब कुछ कंपनी है, लेकिन जो कंपनी का मालिक होता है उन्होंने उनसे बात की होती है कि हम आपको इतने पैसे देंगे। अच्छा, हम यानी कि सब कुछ मिला मिलाया होके सब कुछ सब कुछ, game हुई वो होती है। उनको बंदों की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो कहता है कि जी ठीक है मैं डिमांड, मुझे इतने पैसे दो ठीक ठीक तो मैं ठीक, तुम्हारे ठीक, बंदे, ठीक, ऐसा होता है। ठीक, ठीक। लेकिन उधर ये नहीं है कि उधर काम के लिए बंदों की जरूरत होती हाँ। है, बंदे आते हैं, उनको पूछते हैं कि मतलब जैसे मेरे साथ 2-3 लड़के, उन्होंने उधर काम करना था कंस्ट्रक्शन का, उन्होंने उधर वो रह रहे हैं उधर, उनका सही जेन्युइन वीजा था, वो काम कर रहे हैं, 700-800 यूरो उधर ले रहे हैं, वो कर रहा है, सब कुछ दिया हुआ उन्होंने। बेहतरीन है फिर तो। 7-8 यूरो में रोमानिया, क्योंकि रोमानिया, खर्चे खुर्चे भी कम है, खर्चे महंगाई कम है बिल्कुल, वहाँ समझ लेके 700-800 यूरो वो तकरीबन 2-3 लाख बन रहा है पे। हाँ पाकिस्तानी जी। में। अच्छा, जो आप रोमानिया पहुंच गए आप? हाँ, रोमानिया में पहुंचा हूँ मैं, 15 दिन रहा हूँ जी उधर। रोमानिया किधर? 21 दिन थे मेरे टोटल वीजे के, हाँ जी। 15 दिन मैं रहा हूँ, 21 दिन के बाद मैं अनलीगल हो जाना था। हाँ जी। उससे पहले पहले मैंने जो कुछ भी करना था वो करना था। फिर मैंने घर वालों से बात की कि इधर से मैंने गेम, वो टैक्सी पे लेके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तक, वो 3 से 4 घंटे लगते हैं। उधर से मैंने फिर पैसे दिए हैं, समझ लगे 8.5 लाख मेरा पाकिस्तानी, और आगे से 3,000 यूरो फिर मैंने दिए हैं, जो उस वक्त समथिंग बन रहा था 9.5 लाख पे। 9.5 लाख रुपया। सही है, ठीक है, यानी कि आपने रोमानिया से ऑस्ट्रिया टैक्सी भी जाना था? टैक्सी पे जाना था। अच्छा। वो फिर मेरा जो सफर है वो टैक्सी पे, यानी कि हमारी अब आप लीगल तरीके से रोमानिया आ गए हैं। हाँ। आगे से रोमानिया से फिर डंकी शुरू हो गई। डंगे फिर डंगी शुरू हो गई। वो इसलिए कि मैंने एजेंट से बात की हुई थी कि मैंने इधर नहीं रहना, मैंने इटली में ही इटली जाना, लेकिन मकसद ये था कि आपका, आपने फिर लगानी डंकी थी। जाना। डंगियों को वो भाई बात कोई नहीं है। इन्होंने फिर, मैंने कहा कि इतना खतरनाक रास्ते देख के मौत के मुंह से वापस आके, कश्तियां का सफर, बर्फों में सफर किया इन्होंने, डालों में, ईरान में सफर किया, सहराओं में सफर किया है, मौत को पास से देखा कई दफा आपने। हाँ, बिल्कुल। बाज नहीं आया ना, ठान रखी है हमने करना है, मैंने जाना है तो मैंने जाना है। तो जनाब वो टैक्सी का मैंने सफर किया ऑस्ट्रेलिया तक जब आए उधर से फिर ट्रेन का सफर था। ये मेरा जो टोटल टाइम था ना, ये लगे हमें 10 से 12 घंटे, बल्कि 14 घंटे लगे हैं मुझे रोमानिया से इटली पहुंचते वक्त अच्छा, टोटल। आप ट्रेन में आए हैं, आप उसमें आए हैं? टैक्सी ने तो हमें ऑस्ट्रेलिया में उतारा है। उधर से फिर जो मैंने, जिससे मेरा बात है, उसने मुझे टिकट सेंड किया, ऑनलाइन टिकट सेंड कर दिया था। वो फिर टिकट मुझे भेजता है, वो टिकट ही चेक करने आता था वो ट्रेन में। उसमें ये है कि हमने थोड़ा सा बांठन, ये नहीं है कि कपड़े गंदे ये वो, ऐसा सिस्टम नहीं, वो चेकिंग हो जाती है ना। वो तरीका का प्रॉपर ये है कि वो उन्होंने बताया होता है आपने पूरा सेटअप हो जाना है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं है कि गंदे बंदे कपड़े हो, पहचान ले वो। वो टिकट ही आता था, हम उन्हें टिकट चेक करवाते थे, बस डॉक्यूमेंट कोई चेक नहीं कोई करता। चेक नहीं किया। हाँ, अगर ज्यादा किस्मत इंसान का कमजोर तो चेकिंग भी हो जाती Checking भी हो है, जाती है। लेकिन वो पकड़ लेते हैं। फिर वो उधर से फिंगर वगैरह होते हैं, वो फिंगर का फिर इधर आकर नुकसान होता हाँ, सिलसिला क्या, आप रोमानिया से हमें टैक्सी ली, आप ऑस्ट्रिया पहुंचे है। बिल्कुल, टैक्सी में कितना अर्सा आपको, कितना टाइम लगा आपको? मुझे 5 से 6 घंटे लगे हैं। तो रास्ते में कोई बॉर्डर में चेकिंग नहीं हुई? मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ था। वो जो क्योंकि इधर इटली की गाड़ियां जाती हैं उधर, वो माल लेके आती हैं, कंपनी की गाड़ियां होती हैं, वो इनकी इतनी चेकिंग नहीं होती। उन्होंने आगे डील की होती है कि मैं आपका 10,000 में बंदा लूंगा, मैं 5,000 में बंदा लूंगा, मैं आपका बंदा लेके जाऊंगा। उधर से फिर वो 3 से 4 बंदे लेके जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में टोयोटा होता है, वैसे इधर उसे फरगोना कहते हैं। हाँ जी, ठीक है, वो पीछे सारा बंद होता है, बंद होता है। आगे ड्राइवर का, मतलब जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, उसमें उन्होंने सामान तो लेना नहीं होता, वो बंदे उठाने गए होते जी। हैं। टोटल हम 22 लड़के थे टोटल उस फरगोने में ना बैठे हुए थे। तो वो गाड़ी जो बॉर्डर ऐसे क्रॉस, क्योंकि उनका सारा ऑनलाइन चेकिंग होता है, सारा ऑनलाइन उन्होंने सिस्टम किया होता है, तो वो हम बासानी तरीके से उधर से गुजर गए। मतलब मुझे ऑस्ट्रिया पहुंच गया, कोई चेकिंग नहीं रास्ते में? कोई चेकिंग नहीं हुई है मुझे तो। जब चेक करने में चेक कर भी लेते हैं, हाँ, ये नहीं कि नहीं करने में करते हैं भाई, बड़े को लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उधर से तो हम आराम से ही गुजरे हैं, बड़ा मतलब पुरसकून तरीके से ऐसे लेटे हुए हैं गाड़ी में, हंस खेल रहे हैं।
तो उधर जाकर उन्होंने स्टरिया एक जंगल सा उधर हमने उन्होंने उतारा है जंगल में, तो वो गाड़ी लेके चला गया। फिर उधर से जिसने हमें करवा रहा था ना सिस्टम, उसने फिर हमें कॉल की, उसने लोकेशन सेंड की है कि इतनी दूर भाई मेट्रो स्टेशन है, आपने मेट्रो स्टेशन पे जाना। उधर से वो समथिंग 2 किलोमीटर था, तो फिर वो 2 किलोमीटर हमने पैदल सफर किया स्टेशन तक, ट्रेन स्टेशन, रोड बाय रोड। मुझसे पहले एक गाड़ी गई थी मेरे दोस्तों की, जो मुझसे समझ ले के 15 दिन पहले गए थे मुझसे। हाँ जी, उन्होंने ऐसा किया, वो जैसे ही उन्होंने उधर उतारा है, हाँ जी, वो गलती कुछ लोग करते हैं ना उधर, उन्होंने उधर टैक्सी करवाई है। वो टैक्सी वाला आया, वो टैक्सी वाला उन लोगों को उठा के सीधा पुलिस स्टेशन ले गया। अच्छा, हाँ, टैक्सी वाले वो क्यों? वो बस उन्होंने कहा कि ये अनलीगल बंदे हैं, ये बस टैक्सी वाले ने शिकायत कर दी बस। शिकायत कर दी। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया हुआ था, मैंने ये गलती नहीं की। कुछ लोग करते हैं उधर जाके टैक्सी करवा नहीं लेते पता हैं, होता लेकिन किसी मैंने कहा भाई पैदल ही इतना जो सफर कर लिया है, हाँ, तो पैदल मैंने वो सफर किया 2 किलोमीटर। मैं फिर ट्रेन तक आया हूँ। ट्रेन फिर हम तकरीबन 22 लड़के थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि इनको स्टेप बाय स्टेप आप भेजते जाओ 2-2 घंटे के वक्फे के साथ, 5-5 करके। तो आप अगर बराए मेहरबानी करके आप सबसे एंड पे जा सकते हो, आपकी मेहरबानी। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, चलो थोड़ा सा मुझे उसने इस चीज़ में राहत भी कर दी थोड़ी सी। मैं कहा चल यार ठीक है। मैं फिर 5-5 करके उनके बंदे जो है ना वो गाड़ी में ट्रेन में बैठाते रहे, टिकट वो जाते रहे 2-2 घंटे के वक्फे के साथ। तो फिर सबसे एंड से मैं गया। कितने बंदे थे टोटल? हम 22 लड़के थे टोटल, जिसमें से 2 श्रीलंका लड़कियां भी थी। अच्छा, यानी कि आप लोग यानी कि 5-5 बंदे करके 5-5 बंदे हम करके हम जा रहे थे। एंड पे फिर मैं गया हूँ, और तकरीबन मुझे इस टोटल टाइम जो हमारे 14 से 15 घंटे लगे हैं इटली तक मुझे। कहाँ आए थे आप? मैं ये बुल्जानो से आगे एक शहर है, उधर से फिर मैं बुल्जानो आया। बुल्जानो फिर एक रात रहा हूँ इधर, ठीक है। फिर इधर से सीधा मैं मिलान चला गया। अच्छा, मिलान चले गए आप? उधर फिर मैं 7-8 महीने रहा हूँ, फिर वापस मैं बुल्जानो ही आया हूँ। ठीक है, यानी कि टोटल सिलसिला ये हुआ है कि इधर आपने पाकिस्तान से रोमानिया आए हैं। हाँ, रोमानिया लीगल तरीके से लीगल आए हैं, तरीके वीजा से। लगवा के। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो लोग भी जो डंकी का रास्ता चूज करते हैं, मैं तो उनको यही कहूंगा कि आप लीगल तरीके से करें, थोड़ा सब्र करें, लेकिन करें लीगल तरीके से। देखो मेरे भी इतने पैसे लगे हाँ जी। हैं अनलीगल तरीके से। जब मैं इटली से मेरे तकरीबन 25-30 लाख रुपया लग रहा था, हाँ जी, लेकिन इधर मैं लीगल तरीके से आया हूँ, 17-18 लाख मेरा लगा है जी। टोटल। मैं इटली में पहुंच गया। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं इन्होंने भी, खुदा का खौफ ही नहीं है इनको, जैसे पैसे मांग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो 35-40-50 लाख लगाना है जिन्होंने इधर, वो उधर ही कोई काम कर ले तो अच्छा नहीं है। नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने जिस पहले आपने ट्राई की है, जो आप वापस आ गए थे तुर्की से, पिछली वीडियो में हमने बात की है, जी जी। तो आप यानी कि पहले आपका भी तो 20 से 25 लाख लग गया था उस वीडियो में। उस वक्त समझ लेके मेरा 3.5 उस डंकी में आपका। हाँ बिल्कुल 3.5 लाख तो मेरा सीधा सीधा उधर था ना, जो मैं पाकिस्तान से तुर्की तक पहुंचा। हाँ जी, उधर से आगे से 14 से 15 लाख मेरा वो लग गया, 17-18 लाख रुपया हो गया। बिल्कुल वही ना, मतलब वो तकरीबन सारा 20 लाख 20 लाख रुपया का वो जाया हो गया। लेकिन वो तो, लेकिन नहीं जाया नहीं हुआ, वो जो 3 लाख था वो जाया हो गया। लेकिन जो मैंने एजेंट के पास रखाया हुआ था गारंटी के अच्छा, तौर वो हाल ही रखवाया हुआ था, वापस मिल गया अब आपको? वो हाँ, मेरी ठीक जिसमें है। उसमें से 1 लाख रुपया कटौती हुई थी। ठीक है, यानी लेकिन वो कि 4 से 4.5-5 लाख रुपया आपका जाया हुआ। जाया हुआ है, वो वापस आएगा। उसमें ये है कि वो जाया भी होगा, जान से भी बच गए हैं। जान, मैंने अल्लाह सबसे बड़ी बात है कि आप जान से बच के आए थे उधर। मैंने जब मैं इटली पहुंचा ना, फिर मैंने अल्लाह का शुक्र है कि या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू इंसान को देता है। वो उस वक्त हो सकता हमारी कश्ती डूब जाती, क्या हो जाता वक्ती तौर पे हमें नहीं समझ आया। क्या खुदा ने क्या बेहतरी की हुई थी, तो ये उन्होंने घंटे बाद आपको रोक लिया, क्योंकि पिछले दिनों कई मारे वाकई सुनने को आए हैं। वो कहते हैं ना पानी कि का दूध में से मक्खी निकालनी है, ऐसे सिस्टम हुआ। पता नहीं चला मैं इटली पहुंच गया, क्योंकि एक लगन थी, वालदैन की दुआएं थी, जो रंग बस यानी कि वो डंकी मुश्किल थी, ये लिए आसान थी यहाँ से आना जो है ना, ये तो बिल्कुल। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जी मैं आपको दे रहा हूँ कि जी हाँ जी रोमानिया आ जाओ, रोमानिया से आकर डंकी आसान है। लेकिन अब जो मैं आपकी बात को ऐड करूँ कि रोमानिया जो अब शेंजन में आ गया है, बिल्कुल शेंजन में शेंजन में आ गया है, लेकिन उसका भी प्रॉपर तरीकाकार है, प्रॉपर प्रोसीजर है। क्योंकि अभी 1 अप्रैल से, मेरे ख्याल एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल से या 2 अप्रैल से जो है ना शेंजन में आ गया। क्योंकि पहले रोमानिया और बुल्गारिया दोनों जो है वो शेंजन कंट्री, शेंजन जोन में एंटर नहीं होते थे। अभी तो बहुत सारे लोग जैसे अभी दोनों एंटर हो गए हैं। अब इनके पास वर्क परमिट्स है, जो नॉर्मल वीजे हैं उनके पास, तो वो तो आ सकते हैं। बिल्कुल, आप टिकट करवा के इधर से आराम से आपको डायरेक्ट आ रहे हैं लोग, एजेंट से भी करवाने के पैसे नहीं, वो जो आपको पाकिस्तान से लग रहा है तो डंकी लगाने की जरूरत नहीं है, आप डंकी लगाने भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने 3-4 मौतें देखी हैं। जिनके पास तो पैसे होते हैं, हाँ जी, उनको तो कोशिश करनी चाहिए। जिनके पास नहीं होते वो जब कदम तो ये उठा लेते हैं, लेकिन जब वो आगे पहुंचते हैं, जब तक उनका पैसा पीछे से क्लियर नहीं होता, वो उधर के उधर ही रहते हैं, उधर ही मरना है। ये चीज वो सोच लें। क्या उनके पास पता नहीं हम जा रहे हैं, हाँ। जिंदगी रहनी है नहीं रहनी है, खास तौर पे वही लोग आपको मरवाते हैं जो ये जो कहते हैं ना हम आपको ऐसे ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब झूठ होता है। ये जो एजेंट होते हैं ये किसी के सगे नहीं है, सगे नहीं है। सही है। ये आपको बहुत हरे भरे बाग दिखाएंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्ट होता है। इंसान पे जो
खुद बात है बीत कि एजेंटों का उनका काम है, काम है, हम उन्होंने तो उन बड़े पे- पैसे लेने हैं। उन पे हम ब्लेम नहीं डाल सकते। हाँ, बिल्कुल, उन पे उनका काम है, उन्होंने ये करना है। करना है। एक किसान का काम होता है या भेड़ बकरी चलाने वाला काम होता है, उसे भेड़ बकरी चलानी है, तो उनका काम है, उन्होंने करना है, उनका उनका काम है। बिल्कुल। हमारा हमें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, खुदा ने हमें दिमाग दिया है, हमने कैसे चलना है, किस तरह आगे हमने सिलसिला चलाना है, वो हमें पता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि डंकी जो है कि एक अच्छी चीज नहीं है, वो तो दूसरे भी तरीके हैं हाँ, आने के, बिल्कुल। यही तरीके है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे कहने का मतलब है डंकी ना ही होता बेहतर है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन तरीके से वो है, ना, वो एक शेर है ना, मैं वीडियो के एंड पे वो कहना चाहूंगा कि मौलाना तारिक जमील साहब वो बड़ा अपनी वीडियो में कहते हैं कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बारूद सहरा, मैं जुनून का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोचता है कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, लेकिन होता वो है जो मंजूर खुदा होता है। होता है। तो बहुत शुक्रिया नुमान भाई। जज़ाकल्लाह। तो वैसे जो मुझसे कुछ रह गया हो या कुछ मतलब भूल चूक हो गया हो, तो प्लीज अगर किसी की दिल आजारी हो तो मैं आपसे माफी मांगते हैं, चाहता हूं। लेकिन और भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी एक सदका जारिया है जो आप लोगों को ये रियलिटी दिखाते हैं। उधर बैठे तो आपको बहुत, वो कहते हैं ना, ढोल धूर के सुहाने, वो उस वक्त ही पता चलता है जब हम इधर पहुंच जाते हैं। इधर भी लाइफ इतनी आसान नहीं है मेरे भाई। आप लोग जो भी फैसला आपको करो मजबूती से और करना। पुख्ता से करो। इधर आगे जब आप आएंगे तो बहुत आगे स्ट्रगल करनी और पड़ेगी। अलग मुश्किलात हैं, बिल्कुल। वो दोबारा कभी मैं वक्त मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। नुमान भाई के साथ कि यहाँ आके इटली आके उनको क्या मुश्किलात मिली हैं, जी, तो जी। आगे किस तरह आसानियां होती गई हैं उनको ना, बिल्कुल। तो वो सारी वीडियो बनाएंगे। जस्ट ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को बताना कि यार ये यहाँ डंकी लगानी है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है, आप लीगल तरीके से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, और यहाँ इटली आके यूरोप आके क्या मुश्किलात है, क्या आसानी है। बिल्कुल। नहीं, वो मुझे तो आए हुए अरसा हो गया है, तो मैं तो लीगल तरीके से आया था। तो भाई जिस तरह आए हैं तो उनको सामने रखिए कि हमारे लिए एक मॉडल समझ लें, रोल मॉडल समझ लें कि हाँ, वो आए हैं, बिल्कुल, किस तरह आए हैं, तो वो किस मुश्किल से आए हैं और क्या आसानी और क्या मुश्किल गुजारे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक एंड फॉलो करें। भाई को दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।